आप देख रहे हैं जननायक एक्सप्रेस न्यूज। जॉइंट कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल द्वारा राजधानी में होने वाले मैचों को लेकर डायवर्जन किया गया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से डायवर्सन प्लान को साझा किया। देखिए एक रिपोर्ट। इमामो से हमें लेफ्ट टर्न लेना है कंपलसरी, वो जाना है। अर्जुनगंज से भी जो आएंगे वो सीधा जा सकेंगे और वो अपना एससीएल की तरफ जा सकेंगे। इसमें जो अंडरपास होते हैं वो अंडरपास पे रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, शहीद पथ पे चढ़ने वाले जो मार्ग है उस पर रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, क्योंकि 100% ट्रैफिक हमारा शहीद पथ होकर के जाना है। तो शहीद पथ में अगर आप देखेंगे तो एसएसबी का जो बिल्डिंग है उससे आगे एक पिंक बूथ है, वहाँ से चढ़ने का शहीद पथ पे बना है, वही एक मार्ग है जिससे 100% ट्रैफिक हमारा शहीद पथ पे चढ़ेगा। और उसी के पास जो अंडरपास है वो वन वे होगा। जैसे अगर मैं G20 वाला जो रोड है उधर से मैं आ रहा हूँ और मुझे अगर स्टेडियम जाना है तो मैं दाहिने जो है PHQ की तरफ रॉन्ग साइड नहीं जा पाऊँगा, मुझे बाएं जाना होगा, आगे जा करके उतर करके अंडरपास से यू टर्न ले करके और फिर वो पिंक बूथ से चढ़ के शहीद पथ चले गए और फिर इमामो चौराहे से हो करके वो उस तरह से जा पाएंगे। तो ये जो है ट्रैफिक की रिस्ट्रिक्शंस है। इसके अलावा जो कुछ सावधानियाँ जो ICC की गाइडलाइंस है, ICC की तरफ से जो टिकट जो खरीद रहे हैं उनको एक मैसेज भेजा जा रहा है, उसमें लिंक है, उसमें भी हम ये डिटेल्स अवेलेबल रहेगा उनको, हमने भेजा है उनको, वो उसको अपलोड कर देंगे। तो आप अगर उसको लिंक में जो भेजा जा रहा है डूज एंड डोंट्स का, उसमें भी ये मैप अवेलेबल होगा, हमारी ट्रैवल एडवाइजरी भी होगी। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो सावधानियों की बात है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टिकट जो है उसको हम लोगों का आग्रह है पब्लिक से कि जो ऑथराइज्ड इसके डीलर्स हैं, जैसे बुक माई शो इस बार इन्होंने रखा है, तो बुक माई शो के माध्यम से ही खरीदे। किसी गलत शो से लेते हैं और स्कैनिंग के टाइम पे पकड़े जाते हैं तो जो दर्शक होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और अगर वो जिन्होंने ख़रीदा है, जिनसे ख़रीदा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो नकली टिकट या इस तरह की कोई ना हो, इसका हम लोग सुनिश्चित करने के लिए आग्रह है कि आप किसी इधर उधर के माध्यम से ना खरीदें और आपको बुक माई शो जो है अधिकृत इसमें सेलर है उसके माध्यम से ही खरीदे जाएँ। टिकट जो है स्कैनिंग की व्यवस्था होगी। जब मुख्य द्वार से आप घुसेंगे तो मुख्य द्वार पे केवल आपकी टिकट चेकिंग होगी। उसके बाद जब अंदर जाके इनर गेट्स में आप अंदर जाते हैं स्टेडियम में, तो आपके वहाँ पर स्कैनिंग की व्यवस्था होगी। स्कैनिंग में वो पकड़े जाएंगे। अगर आपने गलत टिकट कहीं से ख़रीदा है तो वो स्कैनिंग में वो पकड़े जाएंगे, तब आप फिर कार्रवाई हो जाएगी। अंदर ले जाने जो वस्तुएं ले जाना है उस पर रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, अनावश्यक की चीज़ें अलाउड नहीं होगी। जो ICC के गाइडलाइंस है उनके मैसेज जो गए हैं उस पर भी पड़ा हुआ है। उन्होंने जो हमें बताया है, जो चाहते हैं वो कि प्रेस के माध्यम से कम्युनिकेट कर दें। कॉइन्स उन्होंने मना किया है, कॉइन्स अलाउड नहीं होता है, चूँकि वो थ्रो किया जा सकता है, कॉइन्स अलाउड नहीं होगा। बैग्स जो हैं बाहर से बड़े बड़े बैग्स लेकर के आते हैं, कोई भी वो नहीं अलाउड होगा। पानी की बोतल्स, लाइटर, ज्वलनशील पदार्थ, लोहे की रॉड, आतिशबाजी, इस तरह के जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं वो अलाउड नहीं होगी। पानी के लिए जो ICC और BCCI के द्वारा जो बताया गया है कि पानी वहाँ निःशुल्क वितरित होगा, तो इसलिए पानी की बोतल बाहर से लाना अलाउड नहीं है, वहीं निःशुल्क सुविधा रहेगी जार के माध्यम से, और वो डिस्पोजेबल कप के माध्यम से वो उपलब्ध कराएंगे। जो सुरक्षाकर्मी आते हैं, विशिष्ट और अति विशिष्ट VVIPs जो आते हैं दर्शक, उनके लिए नियम है कि सुरक्षाकर्मी उनके जो हैं वो अंदर नहीं जाएंगे साथ में असलहे के साथ, वो पार्किंग एरिया में ही रहेंगे। तो इसका हम लोगों ने इसमें प्रेस नोट में डाला है, इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। मैचों के दिन जो है, अभी जैसे अगर आप बात करें तो टिकट की बिक्री स्टेडियम के काउंटर पे हो रही है। स्टेडियम में एक बॉक्स ऑफिस बनाया गया, वहाँ हो रहा है, बट मैच के दिन हम लोगों ने उसको बंद करा दिया है कि मैच के दिन जो है टिकट की बिक्री वहाँ से नहीं होगी, काउंटर से आप पहले ख़रीद लें। साथ ही हार्ड कॉपी लाना अनिवार्य है, उसकी हार्ड कॉपी लाना है। ऑनलाइन आप अगर मोबाइल में केवल लेके आ रहे हैं आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, हार्ड कॉपी लेके आना अनिवार्य है। और जो ICC और BCCI के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने जो कहा है कि कल स्टेडियम में आखिरी दिन है कि आप अपना हार्ड कॉपी कलेक्ट करा लें, पिक करा लें, तो आप परसों सीधा हार्ड कॉपी लेकर के आएँ। केवल ऑनलाइन ये सॉफ्ट कॉपी लेके आते हैं तो उससे आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। और जो मैच में एंट्री का टाइम होगा, ICC के जो टिकट्स होंगे उसमें तो 2 घंटे लिखे हैं कि वो 2 घंटे से 2 बजे का मैच है तो 12 बजे से प्रवेश दिया जाएगा। हम लोगों ने आग्रह किया है कि भीड़ हो जाती है तो आप 3 घंटे पहले प्रवेश दें, तो उन्होंने आग्रह माना है, तो हम लोग ने कहा है उस आधार पे मैच शुरू होने के 3 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा। तो आप अगर 2 बजे से मैच है तो आप मान के चले कि 11 बजे से 11, सवा 11 तक प्रवेश हम लोग अलाउ करवा देंगे। जो प्रवेश है वो कंटिन्यूस रहेगा, चूँकि लंबा मैच है, 50-50 ओवर का, लोग हो सकता है सेकेंड इनिंग में भी आए,
तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है, वो सेकेंड इनिंग में भी देखने आ सकते हैं। लेकिन उसका एक रिस्ट्रिक्शन है टाइम का कि रात्रि 8:30 बजे तक अंतिम प्रवेश 8:30 तक अलाउ होगा। 8:30 के बाद यदि कोई आते हैं तो वो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैच 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म हो रहा है और जब ख़त्म हो रहा है 5 ओवर बचे हैं, तब कोई लेके आ रहा है कि मैं सुबह से टाइम नहीं मिल पाया, अभी मैं मैच देखने के लिए आना चाह रहा हूँ, तो वो प्रवेश नहीं मिलेगा। एक डेडलाइन देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब अंतिम समय पे आप आ रहे होते हैं तो उस समय पब्लिक निकलने लगती है, तो हमें गेट्स खोलने होते हैं, सारे बैरियर्स हटा करके निकालने की भीड़ को हमें तैयारी करनी होती है। उस समय कोई प्रवेश के लिए आएगा तो हम स्कैनिंग करने में दिक्कत आती है, फ्रिस्किंग चेकिंग में दिक्कत आती है। 8:30 एक रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने रख दिया कि 8:30 जो है उसके बाद कोई प्रवेश नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही ये आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से ये भी निर्देश हैं, एक बार आपने अगर मैच में प्रवेश कर लिया, टिकट स्कैन कर लिया, उसके बाद अगर आप मैच छोड़ के बीच में बाहर निकल जाते हैं तो दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आप अगर पूरे 100 ओवर्स बैठ के देखना चाहें देखें, बीच में अगर आप निकल जा रहे हैं तो वो फिर दोबारा चूँकि स्कैन होगा नहीं वो टिकट। एक बार आपका टिकट स्कैन हो गया, आप अंदर चले गए, फिर आप बाहर निकल गए तो वो परमानेंट ही बाहर हो जाएंगे। इसमें कोई मतलब रियायत या किसी तरह का इसमें और कोई स्कोप नहीं है। जो फोर्स हम लोगों ने लगाया है टोटल टेंटेटिव, उसका विवरण प्रेस नोट में डाला है, जस्ट मैं इसको पढ़ देता हूँ। हाँ, टोटल एसपी जो इसमें 8 हैं, एएसपी जो एडिशनल एसपी है वो 15 लगाए गए हैं, सर्किल ऑफिसर डिप्टी एसपी रैंक के 33 है, इंस्पेक्टर 129 है, सब इंस्पेक्टर 457 है, महिला सब इंस्पेक्टर 26 हैं, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल 1434 है, महिला कांस्टेबल भी 325 है, होमगार्ड 77 हैं, 6 कंपनी पीएसी है। ये सभी कंपोनेंट को मिला करके है। ट्रैफिक भी इसी में है, आपके जो हमारे सादे वस्त्रों में एलआईयू की ड्यूटी होती है वो भी इसी में है, और फायर सर्विस की जो ड्यूटी है वो भी इसी में है। तो ये टोटल फोर्स जो लगा है ये लगा है। इसके अलावा चूँकि इंटरनेशनल मैच है, इंटरनेशनल इवेंट है, टेरर अटैक और अन्य जो आकस्मिकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए एटीएस की टीम जो है, कमांडो टीम भी डिप्लॉय की गई है। अभी जो 2 होटल्स हैं जहां रुके हैं वहां पर एक टीम लगाई गई है, हिट टीम, और मैच वाले दिन इनकी 4 टीमें रहेंगी, वो अलग अलग स्थान पे पोजीशन लेके रहेगी ताकि किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसको वो हैंडल कर सके। तो एटीएस की टीम भी इसके अलावा लगी रहेगी। ब्रॉडली बस ये था डिटेल। इसके अलावा आपको अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी इस मैच से संबंधित के आसपास के रहने वाले लोग हैं या मुख्यालय के पास जो आसपास, उनके आने जाने के लिए क्या अलग से व्यवस्था